हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निर्लं महोधावति यावन्निरञ्जनमयं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि षण्च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रीजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सूजना विमुक्तास्तं वन्दे युधिपतिमहं कृष्णमलजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवास्विष्टं प्राप्य समाधाम समगात्रं कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमदामिलादिपतिताः शैलो वै पूज्यवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्तिष्ठदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक। अब पीछे के श्लोकों को पुष्ट करने के लिए भगवान आगे के श्लोक में उदाहरण देते हैं। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त नामयम्। ही कारण की बुद्धियुक्ताः समता युक्त मनीषिणः बुद्धिमान साधक कर्मजम कर्मजन्य फलम फल का अर्थात संसार मात्र का त्यक्त्वा त्याग करके जन्म बंध विनिर्मुक्ता जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर अनामयम निर्विकार पदम पद को गच्छन्ति प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परमात्मा पद को प्राप्त हो जाते हैं। इस श्लोक की व्याख्या। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जो समता से युक्त हैं वे ही वास्तव में मनीषी अर्थात बुद्धिमान है। 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी तो कहा गया है कि जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं करता वह मेधावी अर्थात बुद्धिमान है। कर्म तो फल के स्वरूप में परिणत होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेती में अनाज नहीं होगा? बोया है तो पैदा अवश्य होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसको कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधन कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा कामना ममता वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ है। जन्म बंधन विनिर्मुक्ता समता युक्त मनीषी साधक जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कारण कि समता में स्थित हो जाने से उसमें राग द्वेष वासना कामना ममता आदि दोष किंचन मात्र भी नहीं रहते, अतः उनके पुनर्जन्म का कारण ही नहीं रहता। वे जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। पदम गच्छन्त्य नामयम। आयम अर्थ नाम रोग का है। रोग एक विकार है जिसमें किंचन मात्र भी किसी प्रकार का विकार न हो, उसको अनामय अर्थात निर्विकार कहते हैं। समता युक्त मनीषी लोग ऐसे निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसी निर्विकार पद को 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यय पद और 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में शाश्वत अव्यय पद नाम से कहा गया है। यद्यपि गीता में सत्व गुण को भी अनामय कहा गया है, पर वास्तव में अनामय तो अपना स्वरूप अथवा परमात्म तत्व ही है, क्योंकि वह गुणातीत तत्व है जिसको प्राप्त होकर फिर किसी को भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता। परमात्म तत्व की प्राप्ति में हेतु होने से भगवान ने सत्व गुण को ही अनामय कह दिया है। अनामय पद को प्राप्त होना क्या है?
प्रकृति विकारशील है तो उसका कार्य शरीर संसार भी विकारशील है। स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब यह विकारी शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब यह अपने को भी विकारी मान लेता है। परंतु जब यह शरीर के साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इस स्वाभाविक निर्विकारता का अनुभव होने को ही यहाँ अनामय पद को प्राप्त होना कहा गया है। इस श्लोक में बुद्धियुक्तः और मणिषिणः पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जो भी समता में स्थित हो जाते हैं वे सब के सब अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उसमें से कोई भी बाकी नहीं रहता। इस तरह समता अनामय पद की प्राप्ति का अचूक उपाय है। इससे यह नियम सिद्ध होता है कि जब उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहता तब स्वतः सिद्ध निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। इसके लिए कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस निर्विकारता का निर्माण नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः स्वाभाविक ही है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। कर्मों में योग, समता ही कुशलता क्यों है, इसका कारण ही पद से इस श्लोक में बताते हैं। सात्विक कर्म का फल निर्मल है, राजस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल मूढ़ता है। इन तीनों प्रकार के फलों का समता युक्त मनुष्य त्याग कर देता है। कर्मजन्य फल के त्याग के दो अर्थ हैं, फल की इच्छा का त्याग करना और कर्मों के फल स्वरूप अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्ति होने पर सुखी दुखी न होना। वास्तव में उत्पत्ति विनाशशील संपूर्ण संसार कर्म फल के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कर्म फल का त्याग कर दें तो फिर कोई भी बंधन बाकी नहीं रहता। मनीषी शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। पूर्व श्लोक के अनुसार समता पूर्वक कर्म करना ही बुद्धिमता है। बुद्धिमान मनुष्येषु पदम गच्छन्त नामयम्। गच्छति पद के तीन अर्थ होते हैं, पहला ज्ञान होना, दूसरा गमन करना और तीसरा प्राप्त होना। यह निर्विकार पद की प्राप्ति का अर्थ है, जन्म मरण से रहित पने का और निर्विकार पद की स्वतः सिद्ध प्राप्ति का ज्ञान हो जाना। कारण कि नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है और नित्य प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। इस श्लोक से यह सिद्ध होता है कि कर्म योग मुक्ति का कल्याण प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है। कर्म योग से संसार की निवृत्ति और परमात्म तत्व की प्राप्ति दोनों हो जाते हैं। अगला श्लोक। पूर्व श्लोक में बताए अनामय पद की प्राप्ति का क्रम क्या है, इसे आगे के दो श्लोकों में बताते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिएगा तथा अपने पिछले 3 श्लोकों की वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।